हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है सिंथेसिस सिखाया था और हम लोगों का यही चल रहा था क्रम। ठीक है, मैं आप लोगों को सिंथेसिस सिखा रहा था और उसमें सिंथेसिस में मैं आपको बता रहा था दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है ना। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 8 रूल होते हैं और 8 में से मैंने आपको जो है कुछ रूल्स पढ़ा दिए थे, जिनमें से मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग जो है नॉमिनेटिव एब्सल्ट और एक आध दो और बताया था। ठीक है, मैं जो है आपको अब थोड़ा सा एक आध रूल इसी में और जो है कंप्लीट करवाना चाहूँगा। तो आज मैं बच्चों आप लोगों को जो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल पढ़ाना चाहूँगा कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे कंबाइन किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो हमारा जो बच्चों आज का टॉपिक है वो है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। क्या है? बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पार्टिसिपल जो है वो क्या होता है, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपल नहीं जानेंगे तो पार्टिसिपल का प्रयोग आखिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको वही बता दे रहे हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो पार्टिसिपल है वो एक वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया। ठीक है, ये एक वर्ब है बच्चों, और लेकिन ये एक और काम करता है। वर्ब तो है ही, वर्ब का तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन एक और काम करता है। किसका काम करता है? ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। कुल मिला के अगर हम देखें तो पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों? पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब होता है जो वर्ब का तो काम करता ही है, साथ में एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ऐसा शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है उसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो पार्टिसिपल जो आया है इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये नॉन फाइनाइट वर्ब से हुई है। और नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब का एक वीडियो मैंने जो है बना करके जो है डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। वहाँ से आप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का अध्ययन कर सकते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक टाइप होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब का एक टाइप कौन होता है? ये पार्टिसिपल होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो बच्चों 3 प्रकार का होता है। एक पार्टिसिपल होता है, एक जीरंड होता है और एक इन्फिनेटिव होता है। तो इन्फिनेटिव तो मैं आपको बता चुका हूँ। आज जो हमारा जो मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्टिसिपल है, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो पार्टिसिपल क्या है मैंने आपको बताया, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। पार्टिसिपल एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब ही है, लेकिन ये वर्ब का काम करता है, साथ ही साथ एडजेक्टिव का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है उसे पार्टिसिपल कहते हैं। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँगा। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए, आ डॉग इज बार्किंग। ठीक है, अ डॉग इज बार्किंग। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ए डॉग इसका जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद इज क्या है? इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। और बार्किंग क्या है बच्चों? बार्किंग जो है वो वर्ब है, या आप यूं कह सकते हैं कि मेन वर्ब है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? देखिए, आई सा ए बार्किंग डॉग। आई सा ए बार्किंग डॉग। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देखिए आप लोग, इसमें सब्जेक्ट आई है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है। और मेन वर्ब क्या है? सा है। और यहाँ देख रहे हैं क्या? यहाँ बार्किंग आया हुआ है। और ये बार्किंग जो है, अगर हम टोटल बात करें बार्किंग और डॉग की, तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ जो बार्किंग शब्द है वो बच्चों विशेषण का काम कर रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो आपने क्या देख लिया कि एक ही टाइप का शब्द है, एक ही शब्द है जो दो सेंटेंसेस में, ठीक है,
दो सेंटेंसेस में जो है अलग अलग डिफरेंट काम कर रहा है। इसमें ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, और इसमें ये जो काम कर रहा है वो एडजेक्टिव का कर रहा है। तो ऐसा शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है उसे मैंने बता दिया है कि वही पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि ये दोनों कार्य हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, जो पार्टिसिपल होता है वो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो पार्टिसिपल है, टाइप जो है पार्टिसिपल का, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरे टाइप की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा टाइप जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, और अगर हम लोग तीसरे टाइप की बात करें तो जो तीसरा टाइप है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चों, ये 3 टाइप का होता है। कौन? पार्टिसिपल जो होता है वो 3 टाइप का होता है, और हम क्रम से एक एक करके इन तीनों का अध्ययन करेंगे, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है कैसे सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। फिर आपको आगे क्रम में बताएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पार्टिसिपल के काइंड्स, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, और एक एक करके फिर जो है इनका हम लोग अध्ययन करते चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जगह चाहूँगा, और ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो पास्ट पार्टिसिपल है उसको मैं आपको समझा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले अब हम जो है पार्टिसिपल के पहले वाले टाइप पर आते हैं। जो पार्टिसिपल का पहला टाइप है, तो पार्टिसिपल का जो पहला टाइप है वो क्या है बच्चों? पार्टिसिपल का जो पहला टाइप है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में कब जोड़ा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बिना समय खराब किए आपको जो है अपने टॉपिक की तरफ वापस जो है लाना चाहूँगा। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो, इसका जो निर्माण होता है वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो निर्माण होता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके किया जाता है। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा एक आध 2 पार्टिसिपल लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे अभी मैं अगर गो ले लूँ, गो जो है वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें अगर हम लोग आईएनजी दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा गोइंग। ठीक है, ऐसे अगर हम ईट ले लें, ईट क्या है? ईट भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें अगर हम लोग आईएनजी जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? ईटिंग। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण हो जाता है तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ जो होता है वो हुए होता है, या कर होता है, या करके होता है। ठीक है, अब हुए और करके इसका हिंदी अर्थ होता है। कैसे निकालेंगे? देखिए, जो वर्ब आया रहेगा उस वर्ब में आप हुए जोड़ लेंगे, या कर जोड़ लेंगे, या करके जोड़ लेंगे। देखिए, मैं जोड़ करके दिखा रहा हूँ। जैसे गोइंग की अगर हम लोग बात करें तो गोइंग का हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? देखिए, इसका मीनिंग हो जाएगा जाते हुए, क्योंकि गो मीन्स जाना होता है, और उसमें क्या जुड़ जाएगा? या तो हुए, या तो जाते हुए बोल सकते हैं, या हम लोग जा कर बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं? जा करके बोल सकते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी मीनिंग यही होता है, हुए, कर या करके। ठीक है बच्चों, अब देखिए बात ये आती है कि इस पार्टिसिपल का जो है हम लोग प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कब जोड़ेंगे, मतलब कैसे हमें पता चले कि जो है इस नियम का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस को मैं जो है बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला कंडीशन क्या है? देखिए बच्चों, जब आप कंबाइन करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कम से कम आपके पास 2 सिंपल सेंटेंस तो ज़रूर आएंगे, 2 से ज़्यादा भी आएंगे। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन यही है कि दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट
एक समान हो, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो सिंपल सेंटेंस आए हैं तो दोनों के जो सब्जेक्ट हो एक ही हो। ठीक है, एक ही हो का मतलब समान हो। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 ये है कि उनके फाइनाइट वर्ब, उनके मतलब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस के, उनके फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, अलग अलग हो। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 3 क्या है? कंडीशन नंबर 3 क्या है? देखिए, दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर, समय का अंतर बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, ये कंडीशन नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, कंडीशन नंबर 4 क्या है? कंडीशन नंबर 4 ये है कि जब पहला कार्य हो, जब पहला कार्य हो अर्थात पहले कार्य के होने का भाव हो, तभी दूसरे कार्य के होने का भाव हो। ठीक है, कहने का मतलब सीधा है कि अगर पहला कार्य हो तभी दूसरा कार्य हो, अगर पहला कार्य नहीं होगा तो दूसरा कार्य नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 5 क्या है? किसी एक सेंटेंस में कभी कभी कारण, ठीक है क्या, कभी कभी कारण तथा दूसरे में परिणाम का भी भाव होता है, परिणाम का भाव होता है। ठीक है बच्चों, ये भी कंडीशंस दिख सकता है आपको। और एक लास्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर 6 ये है, जो दूसरा कार्य हो, जो दूसरा कार्य हो वह पहले वाले कार्य का परिणाम हो। ठीक है, एक और थोड़ा सा मैं 7 भी कंडीशन बना दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 7वां कंडीशन क्या है बच्चों? देखिए, 7वां कंडीशन कोई कंडीशन नहीं है, इसी का ही वो एक रिजल्ट होता है। कैसे? देखिए, मैंने यहां सारे कंडीशंस लिख दिए हैं। देखिए, मैंने 6वां कंडीशन लिखा हुआ, जो दूसरा कार्य हो वह पहले वाले कार्य का परिणाम हो। अर्थात क्या हो? देखिए, अर्थात क्या, पहला कार्य कारण वाला हो, पहला कार्य कारण वाला हो, यही कंडीशन है। ठीक है, ये कोई 7वां, मैं बार बार कह रहा हूं, 7वां कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप ये 6 समझ गए बच्चों, ठीक है, तो आपको असुविधा नहीं होगी जोड़ने में। इसको थोड़ा सा हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और फिर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, देखिए, ही saw his mother। ठीक है, इसी का दूसरा सेंटेंस है, he began to laugh। अब देखिए बच्चों, यहां मैंने 2 सेंटेंसेस लिख दिया है। ये 2 एग्जाम्पल तो एक ही है, सेंटेंस 2 है, और इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब जोड़ना है, और किसके द्वारा जोड़ना है? बाय यूजिंग पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास सेंटेंस आया हुआ है 2, ठीक है,
एग्जाम्पल तो एक ही मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 2 सिंपल सेंटेंस आया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या ये जो मैंने कंडीशंस लिखे हैं क्या फॉलो हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, ये नहीं अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए इस वाले सेंटेंस पे आते हैं, पहले वाले सेंटेंस पे इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है। इस वाले सेंटेंस पे आइए, दूसरे वाले सेंटेंस पे इसका भी सब्जेक्ट ही है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा जरूर होगा कि सब्जेक्ट जो है वो सेम है, अर्थात जो पहला वाला कंडीशंस था वो अप्लाई हुआ। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान हो, तो एक समान है। इसका फाइनाइट वर्ब कौन है, इसका फाइनाइट वर्ब सा है, और इसका फाइनाइट वर्ब क्या है, बिगेन टू है। तो देखिए आपने देखा होगा कि फाइनाइट वर्ब भी डिफरेंट हो गया है, अलग अलग हो गया है, तो कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई हो गया, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 3 क्या देखिए, कंडीशन नंबर 3 क्या है, कंडीशन नंबर 3 यही है कि दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर बहुत ही कम हो। तो देखिए ये वाला कंडीशन समझने के लिए, पता करने के लिए आपको इसके अर्थ पे आना होगा, इसका अर्थ निकालना होगा। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए ही सा हिज मदर, ही मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, हिज मीन्स अपने, और मदर मीन्स माताजी को, उसने अपनी माताजी को देखा, ठीक है। और इसका क्या होगा मीनिंग, देखिए ही मीन्स उसने, बिगेन टू मीन्स शुरू कर दिया, लाफ मीन्स हंसना, उसने हंसना शुरू कर दिया। अब देखिए इसमें क्या है, जब उसने अपनी माताजी को देखा है तो क्या वो टाइम थोड़ी लगाएगा हंसने में, टाइम नहीं लगाया उसने ना। तो पहले वाले कार्य में और दूसरे वाले कार्य में जो समय का अंतर है बच्चों वो बहुत ही कम है, तो कंडीशन नंबर 3 भी अप्लाई हो गया है, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 पे आइए, देखिए मैंने कंडीशन नंबर 4 क्या लिखा हुआ, जब पहला कार्य हो तभी दूसरे कार्य के होने का भाव। तो देखिए क्या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब उसने अपनी माताजी को देखा है तभी तो हंसना शुरू किया है उसने, तो कंडीशन नंबर 4 भी अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन नंबर 5 पे आते हैं। कंडीशन नंबर 5 क्या लिखा हुआ, किसी एक सेंटेंस में कभी कभी कारण तथा दूसरे में परिणाम का भाव होता है। तो देखिए अभी आपसे कोई पूछे कि भाई उसने हंसना क्यों शुरू कर दिया, क्या कारण था कि उसने हंसना शुरू कर दिया, तो उसका कारण यही है कि उसने अपनी माताजी को देखा है। तो कहीं ना कहीं पहले वाले सेंटेंस में कारण का भाव है और दूसरे वाले सेंटेंस में परिणाम का भी भाव आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कंडीशन नंबर 5 भी अप्लाई हो गया है। और अगर कंडीशन नंबर 5 अप्लाई हो गया है बच्चों, तो कंडीशन नंबर 6 और कंडीशन नंबर 7 भी अप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन नंबर 6 लिखा हुआ है जो दूसरा कार्य हो पहले वाले कार्य का परिणाम हो। तो दूसरा कार्य क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, पहले वाले कार्य का ही तो परिणाम हो। भाई वो क्यों हंसा है, तो उसका रीजन है उसने अपनी माताजी को देखा है। और जो कंडीशन नंबर 6 और कंडीशन नंबर 7 है वो लगभग सेम ही है बच्चों, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहूँगा। अब मैं आपको कैसे कंबाइन किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे जोड़ा जाता है ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए जोड़ने का तरीका यही है कि देखिए जो कार्य पहले हो रहा है, जिस सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब से पहले कार्य के होने का भाव हो रहा है, पहले कार्य का भाव हो, उसी सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब को आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देना है। तो देखिए पहले ये वाला काम हो रहा है कि ये वाला काम हो रहा है, मतलब पहले ये वाला काम हो रहा है ना, क्योंकि पहले उसने अपनी माताजी को देख रहा है तो पहले काम देखने का हुआ है और बाद में काम हंसने का हुआ, तो ये बाद वाला वर्क है। तो हमें क्या करना है, जब हम लोग कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस के ही फाइनाइट वर्ब को, ठीक है, क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे कैसे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा, और यहाँ क्रिया का कौन सा फॉर्म है, यहाँ क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, आपको लिखना होगा फर्स्ट फॉर्म उसी का। तो सा का फर्स्ट फॉर्म होता है सी, और उसमें लगाना होगा आपको ING, तो ये हो जाएगा सीइंग, ठीक है, सीइंग हो जाएगा। उसके बाद ये चीज जो है आपको जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बचा हुआ होता है उसको लिख लेना है, तो ये हो जाएगा हिज मदर, ठीक है, सीइंग हिज मदर। दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप क्या करें, इस फुल स्टॉप को हटा दें और कामा लगा के जोड़ दें, तो ये हो जाएगा ही बिगेन टू, ठीक है, लाफ, क्या हो जाएगा, ही बिगेन टू लाफ।
तो देखिए बच्चों, मैंने जोड़ करके दिखा दिया है। थोड़ा सा आप जोड़ते टाइम ये ध्यान देंगे कि जिस सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब से पहले कार्य के होने का भाव होगा, उसी सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब को आप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, और जो है बाद वाले को अगर आप बना देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको ये चीज़ जो है हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों आपको समझाने के लिए। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है। दूसरा एग्जांपल है ही वाज हंग्री। ही वाज हंग्री, ठीक है, दूसरा एग्जांपल है और उसका पहला सेंटेंस है। और इसका दूसरा सेंटेंस क्या है, ही टुक हिज फूड। ही टुक हिज फूड। अब देखिए पहला वाला सेंटेंस क्या है इसका, दूसरे वाले एग्जांपल का जो पहला सेंटेंस है वो है ही वाज हंग्री। ही मीन्स वो, वाज मीन्स था, हंग्री मीन्स भूखा, ठीक है, क्या था, वह भूखा था, ठीक है। इसका दूसरा दूसरा सेंटेंस है ही टुक हिज फूड। ही मीन्स उसने, टुक मीन्स कर लिया या ले लिया, और हिज मीन्स अपने, फूड मीन्स भोजन को, उसने अपने भोजन को कर लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ना है, तो देखिए सारे कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं। कैसे अप्लाई हो रहे हैं, इनका जो सब्जेक्ट है, देखिए इन दोनों सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट है वो सेम है, तो सब्जेक्ट सेम होंगे तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। इनमें देखिए पहले वाले सेंटेंस में यहाँ फाइनाइट वर्ब नहीं आया है, फाइनाइट वर्ब नहीं आया, फाइनाइट वर्ब की जगह पे क्या आ गया है, वर्ब टू बी आ गया है और वाज आ गया है, और ये मेन वर्ब के रूप में आ गया है, ठीक है, आपने देखा यही। अब यहाँ जो फाइनाइट वर्ब है वो क्या है, वो टुक है, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब भी डिफरेंट हो गया है। और देखिए कंडीशन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो भाई जैसे वो भूखा था, उसने अपना भोजन कर लिया, तो उसको भूख लगी थी कि, तो क्या वो वेट किया है उसने, नहीं, उसने वेट नहीं किया, उसको भूख लगी थी और उसने क्या किया, तुरंत भोजन कर लिया। काम, दोनों कार्यों के बीच में जो समय का अंतर है वो बहुत कम है। और देखिए भोजन करने का काम उसके द्वारा कब किया गया है, जब उसे भूख लगी है। तो जब पहला काम हुआ है तभी दूसरा काम हुआ है, अर्थात जब उसे भूख लगी है तभी उसने खाना खाया है ना, तभी उसने भोजन किया है। तो भाई दूसरा वाला जो कार्य है वो पहले वाले कार्य का परिणाम भी है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इस पे देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं सारे कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं। अभी इसको जो है हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाएं, देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि जिस सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब से या मेन वर्ब से पहले कार्य के होने का भाव होगा, उसी सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब को या मेन वर्ब को आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ फाइनाइट वर्ब तो नहीं है, लेकिन बी तो है, वर्ब टू बी तो है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप बी में आईएनजी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बीइंग। देखिए यहाँ बी था ना, बी वर्ब था और हमने क्या किया, पार्टिसिपल बनाने के लिए उसमें आईएनजी जोड़ दिया, तो बीइंग हो गया। तो बीइंग हो गया तो बीइंग लिख दिया गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, हंग्री, कामा लगा के दूसरे सेंटेंस को टोटल उतार देना है, ठीक है। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जब दूसरे सेंटेंस को आप उतारेंगे तो जो पहला वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर का होगा। तो ही टुक हिज फूड, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस तरह से आपको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब मैं पास्ट पार्टिसिपल वाला जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।